प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम इस सत्संग के माध्यम से गीता के ज्ञान और गीता के उपदेश का पर्दाफाश करेंगे। जो गीता ग्रंथ है, उस ग्रंथ का ज्ञान सही है या गलत, उस ग्रंथ के ज्ञान से आपकी मुक्ति होगी कि नहीं, गीता के उपदेश से आपके जीवन का कल्याण होगा कि नहीं, गीता को किसने लिखा, गीता का ज्ञान कहां तक है, आज इन सारी बातों को हम आप सभी को बताएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान पूर्वक पूरा श्रवण करिएगा, क्योंकि सत्संग बहुत ही मार्मिक है। आज के सत्संग से पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। सभी लोग ध्यान से सत्संग को सुने। इसी संदर्भ में सद्गुरु की सेवा में, आश्रम के निर्माण कार्य में, भोजन भंडार में, संतों की सेवा में भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी, जो सदैव अपनी कमाई का 10वां अंश दान करते हैं, उन्होंने दान दिया है। खूब खूब आशीर्वाद। बहुत ही विचारक और ज्ञानी भक्त हैं। सद्गुरु की जो वाणियां हैं, उनकी गहराइयों में उतरते हैं, सद्गुरु के सिद्धांत पर विचार करते हैं, सद्गुरु की वाणियों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और सार निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत ही विचारक भक्त हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, गीता का ज्ञान और गीता का उपदेश हर जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास है। ज्यादा से ज्यादा लोग गीता को मानते हैं। यहां तक कि सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के भी लोग गीता के उपदेश को मानते हैं, गीता को सही बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो जान नहीं पाते। आज हम आपको गीता का जो उपदेश है, गीता का जो ज्ञान है, गीता उपदेश, गीता ज्ञान से आपकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, सारी बातें बताएंगे। सज्जनों, गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता को कृष्ण जी ने कहा है। गीता कृष्ण जी के मुख से निकली है, गीता को कृष्ण जी ने बोले हैं, जो कि सरासर गलत है। गीता कृष्ण जी ने नहीं कही है। गीता के जो रचयिता हैं, गीता को जो बनाने वाले हैं, गीता को जो लिखने वाले हैं, वो वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी ने गीता को लिखा है। कैसे लिखा है? हिंदू धर्म में जो 4 ग्रंथ हैं, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों के सार को निकाल करके वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ बनाई, जिसका नाम गीता रख दिया। क्या रख दिया? गीता। चारों वेदों के सार को निकाल करके वेद व्यास जी ने गीता नामक ग्रंथ बनाई। इसीलिए उनको वेद व्यास कहा गया। यानी वेद के सार को निकाल करके, वेद के रहस्य को निकाल करके गीता में, गीता नामक ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया। इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास ही असली गीता के रचयिता है, गीता के लेखक। मगर ना जानने के कारण लोग अज्ञानता बस यह कह देते हैं कि गीता कृष्ण जी ने बोली है। सज्जनों, वेद व्यास जी देवकी के गुरु थे। देवकी थी कृष्ण जी की माता। कृष्ण की जो माता थी वो देवकी थी, और देवकी के गुरु जो थे वो वेद व्यास थे। और वेद व्यास जी ने गीता लिखी थी। वेद व्यास जी ने गीता लिखी थी। वेद व्यास जी देवकी के गुरु थे और देवकी कृष्ण जी की मां थी। यानी कि जो कृष्ण जी की माता थी वो वेद व्यास जी की शिष्य थी, और वेद व्यास जी
के ही विचार अपने जीवन में वो मानते थे। वेद व्यास जी का जो ज्ञान था वो देवकी जी के घर में चलता था। कृष्ण जी बचपन से ही वेद व्यास जी का ज्ञान सुनते आए थे, गीता के ज्ञान को सुनते आए थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में गीता के ज्ञान को बहुत महत्व दिया और गीता का ही उपदेश अपने जीवन में ग्रहण किया और संसार के लोगों को भी, जो उनके मानने वाले थे कृष्ण जी के, उनको भी उन्होंने गीता का उपदेश सुनाया। मगर अज्ञानता के कारण लोग इस बात को कह देते हैं कि गीता कृष्ण जी के मुख से निकली। नहीं, कृष्ण जी के मुख से गीता नहीं निकली। गीता को वेद व्यास जी ने बनाया, वेदों के सार को निकाल करके, और वेद व्यास जी के द्वारा सुन करके कृष्ण जी ने गीता के उपदेश को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद लोगों को बताया। सज्जनों, जिन कृष्ण जी को आप परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो देवकी के पुत्र थे और देवकी के गुरु जो वेद व्यास जी थे, उन्हीं के द्वारा गीता के ज्ञान को सुनकर उसी उपदेश को मानते थे और अपने जीवन में ग्रहण करते थे। अब सज्जनों, यहां पर आपको एक बहुत बड़े रहस्य की बात को, विचारणी बात को ध्यान देना है। गीता कहां से लेकर बनाई गई? वेदों से। वेद के सारांश को निकालकर गीता बनाई गई। अब सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग गीता को महत्व देते हैं, गीता के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। तो सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चार वेद ब्रह्मानी जिठाना, मुक्ति का मरम उन्हु नहीं जाना। चार वेद ब्रह्मानी जिठाना, मुक्ति का मरम उन्हु नहीं जाना। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चार वेदों को बनाने वाले जो ब्रह्मा है, चार वेद किसने बनाए? ब्रह्मा ने। संसार के जो भी थोड़ा जानकार लोग हैं वो सब जानते हैं कि वेद के रचयिता ब्रह्मा जी थे। सदगुरु कहते हैं कि चार वेदों को रचने वाले जो ब्रह्मा थे वो भी मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए। उनकी भी मुक्ति नहीं हुई, वो भी असली मुक्ति को नहीं जान पाए। वेदों के रचयिता जो ब्रह्मा थे उनकी मुक्ति नहीं हुई और वो भी असली मुक्ति को जान नहीं पाए। सदगुरु कहते हैं, चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। चार वेदों को बनाने वाले ब्रह्मा भी मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए। तो अब आप विचार करें कि जब ब्रह्मा लिखने वाले स्वयं मुक्ति का मर्म नहीं जानते तो वेदों में कहां से मुक्ति होगी? जब लिखने वाला लेखक ही मुक्ति का मर्म नहीं जानता, स्वयं मुक्त नहीं हुआ, वो मुक्ति का मर्म ही नहीं जानते, मुक्ति का भेद ही नहीं जानते, तो उनके द्वारा जो लिख कर तैयार हुआ वेद है उसमें कहां से मुक्ति मिल सकती है? और वेद के द्वारा, वेदों के सार को निकाल करके जो गीता बनाई और गीता के उपदेश से लोग समझते हैं कि मुक्ति हो जाएगी, जीव का कल्याण हो जाएगा। तो आप विचार करें कि जिस वेद से गीता निकली उस वेद को भी मुक्ति का मर्म नहीं पता है, और जो वेद को लिखने वाले ब्रह्मा जी हैं उनको भी मुक्ति का मर्म नहीं पता है, उनको भी मुक्ति का भेद नहीं पता है। तो गीता के सार को सुनकर के, गीता को के उपदेश को सुनकर आपकी मुक्ति कहां से हो सकती है? गीता की बात को मान करके आप जरा विचार करें। गीता को आज सदगुरु कबीर साहब के पंथ में लोग डालना चाहते हैं, घुसाना चाहते हैं। कुछ मनमती लोग सदगुरु कबीर साहब के पंथ के संत हैं, मगर अज्ञानता के कारण वो गीता के उपदेश को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें ना परमात्मा का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, ना ही सत्य का ज्ञान है। वो अभी भ्रमित हैं, वो अज्ञानता में फंसे हुए। क्योंकि अगर उन्हें ज्ञान होता तो इस बात को जरूर जानते
कि मुक्ति गीता में नहीं है, मुक्ति गीता के उपदेश में नहीं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि चार वेदों को बनाने वाले जो ब्रह्मा हैं वही मुक्त नहीं हुए, वो स्वयं ना मुक्त हुए और ना ही मुक्ति का भेद जानते, ना ही मुक्ति का मर्म जानते। तो जब ब्रह्मा ही मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए तो वेद में कहां से मुक्ति होगी? जब वेद में मुक्ति नहीं है तो वेदों से निकली हुई गीता में कहां से मुक्ति का ज्ञान हो जाएगा? गीता के उपदेश को सुनकर कहां से आपकी मुक्ति हो जाएगी? कदापि नहीं होगी मुक्ति। जो भी सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर लोग या इस तरीके से लोग यह मानते हैं कि गीता के उपदेश को मानने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा मानना आपकी अज्ञानता है। जब ब्रह्मा जी मुक्त नहीं हुए, वेद व्यास जी मुक्त नहीं हुए, तो आप कहां से मुक्त हो जाएंगे? जरा विचार करें सज्जनों। गीता में जब आप गूगल में डालकर देखेंगे कि गीता का सार क्या है, गीता में परमात्मा किसे कहा गया है, भगवान प्रभु, तो गीता में ओमकार को परमात्मा माना गया है। किसको माना गया है? ओमकार को। गूगल में आप जब डालकर देखेंगे, गीता में ओमकार को परमात्मा माना गया है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पिछान। सदगुरु कहते हैं जो ओमकार को तुम निश्चय परमात्मा मानकर बैठ गए हो, कर्ता मानकर बैठ गए, उसे कर्ता मत जानो, परमात्मा मत जानो, क्योंकि ओमकार परमात्मा नहीं है। ओमकार परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? साचा शब्द कबीर का। जो सच्चा शब्द सदगुरु कबीर साहब का है, यानी सार शब्द, उसको तुम पहचानो, उसको जानो, उससे तुम्हारी मुक्ति होगी। ओमकार को जानने से मुक्ति नहीं होगी। ओमकार परमात्मा नहीं। गीता ओमकार को परमात्मा बताती है, गीता ओमकार को परमात्मा बताती है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ओमकार निश्चय किया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पीछा। जो ओमकार को तुम निश्चय करके परमात्मा मान बैठे हो, उसको साचा मत जानो, उसको परमात्मा मत मानो, क्योंकि ओमकार परमात्मा नहीं है। ओमकार ब्रह्म को कहते हैं, ओमकार ब्रह्म को कहते हैं, और ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तो सज्जनों, गीता का जो उपदेश है, गीता का जो ज्ञान है, अगर इस ज्ञान से आप यह समझते हैं गीता के उपदेश से कि आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति तो ब्रह्मा जी की नहीं हुई जिन्होंने वेद लिखा। मुक्ति तो ब्रह्मा जी की नहीं हुई, और वेदों से निकलकर गीता बनी। तो जब ब्रह्मा जी की ही मुक्ति नहीं हुई, वेद को लिखने वाले, तो उससे निकलने वाली गीता का उपदेश सुनकर आपकी मुक्ति कहां से हो सकती? जरा विचार करें आप। जो भी सदगुरु कबीर साहब के पंथ में लोग गीता का प्रचार कर रहे हैं, सरासर वो अज्ञानता के बंधन में बंध गए। उन्हें सच्चे ज्ञान का पता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के असली रहस्य, असली सिद्धांत का उन्हें पता नहीं, इसलिए वो गीता जैसी ग्रंथ में फंस रहे। क्योंकि गीता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवा सकती। गीता का उपदेश आपको मुक्ति नहीं दे सकता। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार न गीता को बनाने वाले मुक्त हैं, न ही गीता जिस चीज से निकली है वो मुक्त है, न ही उसको लिखने वाले मुक्त हैं। जब वो स्वयं मुक्त नहीं है, स्वयं उन्हें मुक्ति का पता नहीं, तो आपको मुक्ति कहां से दे सकते हैं? और उसी गीता का उपदेश मान करके कृष्ण जी अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उसी गीता का उपदेश कृष्ण जी भी देते थे। कृष्ण जी गीता के साथ साथ उपनिषद का भी ज्ञान मानते थे। गीता के साथ साथ उपनिषद का ज्ञान मानते थे। उपनिषद का ज्ञान है तत्वमसि। उपनिषद का क्या ज्ञान है? उपनिषद का उपदेश जो है
संदेश जो है उपनिषद का जो सार है वह है तत्त्वमसि, यानी जो ब्रह्म है वही तुम हो। यानी कि जो ब्रह्म है वही तुम हो, ब्रह्म में और तुम में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को कृष्ण भी मानते थे। उपनिषद के उपदेश को, किसके उपदेश को मानते थे? उपनिषद के उपदेश को। इसीलिए कृष्ण कहते थे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। कृष्ण अपने आप को परमात्मा क्यों कहते थे? उसका एक कारण था। कृष्ण एक जीव थे, मगर वो परमात्मा क्यों कहते थे? क्योंकि वो उपनिषद का ज्ञान मानते थे। उपनिषद में साफ साफ है, उपनिषद का उपदेश कि तत्त्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेश। तत्त्वमसि का ज्ञान है उपनिषद में। सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं इस वाणी को 8 नंबर बीजक की रामायणी में कहते हैं साहिब, तत्त्वमसि इन के उपदेशा ई उपनिषद कहीं संदेशा, इन्हीं से इन के बड़े भारी वाही वर्णन करे अधिकारी, परम तत्व का निजे परमाना सनकादिक नारद सुख माना, जागे बलि की ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा, वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बातें जी जनकी ढिड़ाई, देह धरे भी देह कहाई, तत्त्वमसि इन की उपदेशा ई उपनिषद कहीं संदेशा। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो सनकादिक थे, नारद थे, जागबलिक थे, जनक थे, दत्तात्रेय थे, राम थे, वशिष्ठ थे, कृष्ण थे, उद्धव थे, जनक थे, ये सारे लोग किस चीज को मानते थे? तत्त्वमसि यानी उपनिषद के उपदेश को, उपनिषद के संदेश को मानते थे। तत्त्वमसि को, तत्त्वमसि का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म है वही तुम हो, तुम्हारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो। अब सज्जनों विचार करिए, इसी चीज को मान करके कृष्ण अपने आप को भगवान कहे, परमात्मा कहे, राम भी अपनी पूजा कराए, अपने आप को परमात्मा कहे। ये जितने भी लोग हैं, दत्तात्रेय, जागबलिक, सनकादिक, ये लोग इसी उपनिषद के ज्ञान को मान करके अपने आप को परमात्मा कहे, भगवान के। हालांकि ये जीव थे। आज भी इनके मानने वाले जो लोग हैं वो अहम ब्रह्मास्मि को मानते हैं। आज भी लोग हैं ऐसे मानने वाले जो अहम ब्रह्मास्मि को मानते कि मैं ही ब्रह्म हूं। बहुत सारे लोग हैं और अपने आप को परमात्मा मानते, कहते मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। इसी तरीके से उस समय भी कृष्ण जी, राम जी, दत्तात्रेय, नारद, सनकादिक, जागबलिक, ये लोग जो हैं उपनिषद के ज्ञान को मानते थे जिसमें तत्त्वमसि का ज्ञान दिया गया। अब आप विचार करें कि लोग कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं, यानी जो ब्रह्म है वही मैं हूं, मेरे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। अब आप थोड़ा विचार करें कि इतना विराट ब्रह्म है, ब्रह्म इतना विराट है कि जो चांद, तारा, धरती, आकाश, पानी, पवन, पताल, पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म की शरीर है। इतनी विराट उसने शरीर पकड़ी, इतना विराट है ब्रह्म। और इस जीव ने कितनी छोटी शरीर पकड़ी है। अब जरा विचार करें कि इस जीव ने कितनी छोटी शरीर पकड़ी है। अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की ऊंचाई से देखा जाए ना, तो ये जीव दिखेगा नहीं।
इतनी छोटी इसकी शरीर है। और ये जीव जो है अनुमान करता है, मन में परिकल्पना करता है कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं, जो समुद्र है वही बूंद है। समुद्र विशाल है, बूंद विशाल नहीं है ना, तो बूंद और समुद्र एक कैसे हो गया? ब्रह्म इतना विराट है, आप देखिए पानी, पवन, धरती, आकाश, चांद, तारा, इतना विराट शरीर ब्रह्म ने पकड़ा हुआ है। और हम सभी की शरीर देखिए, अगर हम सभी अपनी कल्पना करें कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये कल्पना मूर्खता है कि नहीं है? ये कल्पना मूर्खता है कि नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूं? भाई ब्रह्म वो है जिसने सृष्टि बनाई। अगर तुम मानते हो कि तुम ब्रह्म हो, तो जितनी बड़ी सृष्टि ब्रह्म ने बनाई, इतनी बड़ी सृष्टि बनाकर दिखाओ। ये धरती बनाकर दिखाओ, ये आकाश बनाकर दिखाओ, पानी बनाकर दिखाओ, ये पवन अग्नि बनाकर दिखाओ, ये चांद सूर्य तारा बनाकर दिखाओ, तब तो भाई ये होता है कि नहीं आप ब्रह्म हैं। एक मन में कल्पना कर लेने से आप ब्रह्म नहीं बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते। ब्रह्म बहुत विराट है और आप विराट नहीं। जो कृष्ण जी की सोच थी, जो राम जी की सोच थी, तत्वमसी यानी कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं, ये सोच गलत थी। आप ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म में और आप में जमीन आसमान का अंतर है, कोई मेल ही नहीं है। ब्रह्म बहुत विराट है। लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते। कभी नहीं बन सकते। ब्रह्म बहुत विराट है। ब्रह्म बहुत विराट है, आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के सामने अपने और ब्रह्म में समानता कभी ना देखें आप। ब्रह्म के बराबर आप नहीं है। तो ये जो उपनिषद का ज्ञान है, ये उपनिषद का उपदेश सरासर सदगुरु कबीर साहब के विचारों से गलत है। आप ब्रह्म नहीं हैं, ये एक मूर्खता है, अज्ञानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो लोग अपने आप को ब्रह्म मानते हैं वो थोड़ा मंद बुद्धि होते हैं, उनमें विवेक नहीं होता है। वो ये विचार नहीं कर पाते कि ब्रह्म ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया है, चांद बनाया, तारा बनाया, सूर्य बनाया, धरती बनाई, आकाश बनाया, पानी पवन बनाया। क्या हम बना सकते हैं इसे? अगर बनाने को कह दिया जाए तो नहीं बना पाएंगे। और कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। एक बहुत बड़ी अज्ञानता में लोग जी रहे हैं। तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो कहना है वो यह है कि जो तुम गीता के उपदेश को मानते हो और गीता के उपदेश को मानकर के जो कृष्ण जी ने तुम्हें ज्ञान दिया है उसको सत्य मानकर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, तो कभी नहीं होगा। इस बात से आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता, ना कृष्ण जी के उपदेश से और ना ही गीता के उपदेश से। कृष्ण जी तो स्वयं मुक्त नहीं थे। कृष्ण जी तो स्वयं मुक्त नहीं थे, वो ब्रह्म की ही भक्ति कर रहे थे। अपने आप को ही ब्रह्म मानकर अपनी पूजा करवाने में लग गए, अपने आप को ही परमात्मा बताने में लग गए। इसलिए आप सभी लोग इस चीज को जरूर विचार करें। मैं जो भी बात बता रहा हूं अपनी नहीं बता रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों से बता रहा हूं। जो गीता का उपदेश आप लोग मानते हैं, सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग जो मानते हैं, कभी मुक्ति नहीं होगी आपकी। जो भी लोग मानते हैं, भाई जब गीता को बनाने वाले वेद व्यास जी वेदों से ज्ञान लेकर गीता को बनाए और वेदों को लिखने वाले ब्रह्मा जी थे, जब ब्रह्मा जी की ही मुक्ति नहीं हुई तो वेदों में कहां से मुक्ति हो सकती? और वेदों के ज्ञान को निकाल करके गीता में कहां से मुक्ति आ सकती? सीधे सीधे आप समझे इस बात को। प्यारे भक्तजनों, विचार करिए, चिंतन करिए, सही गलत का निर्णय करिए। जीवन बड़ा अनमोल है। अगर गलत भक्ति में पड़ गए तो पूरा जीवन आपका नष्ट हो जाना है। जीवन को इस तरह व्यर्थ में ना गमाएं। मेरी बातों पर विचार करें, सदगुरु कबीर साहब की बातों पर विचार करें। इसी के साथ जिन भी भक्त हंस जनों को दीक्षा चाहिए तो उनके लिए गाजीपुर की धरा पर 17 मार्च को भव्य विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। 17 मार्च को ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह होगा।
जिसमें आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति हेतु निराधार की अधर निराधार की साधना बताई जाएगी। संतों का समागम होगा, सत्संग होगा, प्रवचन होगा, ज्ञान की अमृत धारा बहेगी, दूर दूर से संत लोग आएंगे। जो भी भक्तजन दीक्षा लेना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, आशीर्वचन लेना चाहते हैं, सभी लोग 17 मार्च को गाजीपुर की धरा पर मनुआपुर आश्रम पर होने वाले दीक्षा सत्संग समारोह में जरूर पधारें। सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन है। 17 मार्च को इस बार ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महात्मा भक्त हंस जन को, श्रोतागण को, गीता के मानने वालों को, कृष्ण के मानने वालों को, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के मानने वालों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए सत्संग नहीं सुनाया है, ना ही मेरी आपसे कोई दुश्मनी है। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं। आपको सही रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं संत हूं। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वही मैं आपको बता रहा हूं। अपनी तरफ से मेरा कुछ नहीं है। जो परमात्मा का ज्ञान है वही आपको बता रहा हूं। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, समझिएगा, चिंतन करिएगा, विचार करिएगा। परमात्मा के ज्ञान को समझिएगा, आपके कल्याण हेतु ही मैं बता रहा हूं, कोई दुश्मनी नहीं है। अगर फिर भी आपको मेरी बातों से बुरा लगे तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए, स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे और सत्संगों में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, उस नंबर पे आप लोग संपर्क करें। सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा आप सभी को ग्रंथ पहुंचा दी जाएगी। और जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करिएगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का दिव्य ज्ञान है। जितने भी लोगों को आप शेयर करेंगे, लोग जगेंगे, आपका परमार्थ होगा। और परमार्थ बहुत बड़ी चीज होती है। जीवन में अगर आपने परमार्थ कर लिया तो आपको मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता है। परमार्थ पुण्य से बहुत बड़ा होता है। पुण्य तो बंधन में डालता है, मगर परमार्थ जो होता है वो बंधन मुक्त करता है। ज्ञान का प्रचार करना, सत्संग का प्रचार करना, जीवों को जगाना एक परमार्थ है। उस परमार्थ के आप भागी बने, परमार्थ को कमाएं। जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहे बंदगी साही।